है, मगर मुस्तफ़ा ने जो ही कहा था अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर, बातों में थोड़ी कमजोरी हो रही थी, बातों में नकाहत के आसार नुमाया थे। उस्मान गनी ने मुकम्मल नमाज होती है, सलाम फिरने के बाद दुआ खत्म होती है, उस्मान गनी वहां से बेचैनी के साथ निकले, साथ साथ हजरत बिलाल का हाथ भी पकड़ा और कुछ दूर ले जाके पूछते हैं हजरत बिलाल से, उस्मान गनी, ऐ बिलाल बताओ मुस्तफ़ा को क्या हो गया, आका को क्या तकलीफ हो गई, आका को क्या अज़ियत हो गई, आका की बातों में कमजोरी है, आका की बातों में निकाहत का असर वाज़े हो रहा है, आका की बातों में थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है, आखिर मामला क्या है, कहीं तकलीफ तो नहीं हो गई आका को। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं उस्मान मुझसे क्या पूछते हो, मुस्तफ़ा के घर जाके मालूम कर लो, आका के घर जाके पता कर लो। उस्मान गनी दौड़े दौड़े मुस्तफ़ा के घर तशरीफ ले जाते हैं, दरवाजे पे दस्तक दी, कौन? जवाब मिलता है मैं आका का गुलाम उस्मान बोल रहा हूँ। हाँ उस्मान बोलो क्या बात है? अम्मी आयशा फरमाती हाँ उस्मान बोलो क्या बात है? अल्लाहु अकबर। उस्मान गनी अर्ज करते हैं अम्मी आयशा बताइए आका की बातों में कमजोरी क्यों है, बातों में कमजोरी क्यों है, नकाहत का असर वाज़े हो रहा है, चेहरे से पता चल रहा है, आका परेशान क्यों है, आका की बातों में कमजोरी क्यों है? हजरत आयशा सिद्दीका अश्कबार हो जाती है, बातों में लर्जा आ जाता है, लरजती कांपती आवाज में इरशाद फरमाती है उस्मान क्या बताऊं, तेरे नबी ने आज 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है, हलक के नीचे एक दाना नहीं उतरा है, आका ने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है। ए नबी के गुलामों एक एक जुमला सुनो, आप बात खत्म कर रहा है। उस्मान गनी ने सुना तो कलेजा फट गया, दौड़े दौड़े अपने घर तशरीफ ले जाते हैं, दौड़े दौड़े अपने घर गए, आटे की बोरी उस्मान गनी ने अपनी पीठ पे उठा के रखा। उस वक्त 20 गुलाम मौजूद थे उस्मान गनी के घर में। यूं तो उस्मान गनी के घर सैकड़ों गुलाम मौजूद रहा करते, मगर जिस वक्त आज उस्मान गनी पहुंचे थे 20 गुलाम वहां मौजूद थे। गुलामों ने जब इस मंजर को देखा, उस्मान गनी ने आटे की बोरी उठा के खुद अपनी पीठ पे रखा, दौड़ गए 20 गुलाम, अर्ज किया आका माफ फरमाइएगा, हम लोग किस दिन के लिए हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, आपके घर गुलाम मौजूद है, हुक्म फरमाइए बोरी कहाँ पहुंचाना है, हुक्म फरमाइए बोरी कहाँ ले जाना है। उस्मान गनी फरमाते हैं मेरे गुलामों तू मेरा गुलाम है, आज मेरी नौकरी है मुझे कर लेने दो, आज मेरा काम है मुझे कर लेने दो। उस्मान गनी आटे की बोरी लेकर पहुंचते हैं मुस्तफा जाने रहमत के घर। बात खत्म हो रहा हो, चंद जुमले हैं, इसे इस कान से मत सुनना, दिल के कान से सुनना तो बात समझ में आएगी। उस्मान गनी पहुंचते हैं मुस्तफा के घर। उस्मान गनी फरमाते हैं अम्मी आयशा आप पर्दे में चली जाएं। सैयदा आयशा पर्दे में चली जाती हैं। उस्मान गनी ने पहले सफाई की, आपने पहले झाड़ू लगाए, आपने सफाई की, आटा गोंधा और उसके बाद फिर आग जलाना शुरू किया, आपने सालन तैयार किया, अब चूल्हा फूंकना शुरू किया। सैयदा आयशा फरमाती हैं मैं पर्दे की ओर से झांक कर देख रही थी, जब उस्मान गनी चूल्हा फूंक रहे थे ना तो आपकी दाढ़ी मुबारक से धुआं निकल रहा था, आपका चेहरा सुर्ख हो गया था, आपकी आंखों से पानी निकल रहा था, धुआं इतना परेशान कर रहा था कि आपकी आंखें अश्कबार थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ उस्मान गनी उस साहब का नाम है, सैकड़ों गुलाम जिसके घर रहा करते हो, उस्मान गनी उस शख्स का नाम है जो अपना जमाने का रईस आजम है, उस्मान गनी उस साहब का नाम है जो अपने जमाने का सबसे बड़े दौलतमंद शख्सियत का नाम है। आज वही उस्मान गनी मुस्तफा के घर चूल्हा जला रहे हैं, मुस्तफा के घर झाड़ू लगा रहे हैं, मुस्तफा के घर सफाई कर रहे हैं। वो उस्मान गनी जिसने कभी अपने घर रोटी न बनाई होगी आज मुस्तफा के घर रोटी बना रहे हैं, आज मुस्तफा के घर चूल्हा फूंक रहे हैं। अल्लाहु अकबर, कैसी गुलामी का अंदाज है, गुलामी का अंदाज कैसा है, जरा सोच के देखो क्या कमी थी उस्मान गनी के पास, मगर मुस्तफा की गुलामी कर रहे हैं। तो इस अंदाज से आपने सालन तैयार किया, रोटियां तैयार किया और उसके बाद आप चले मस्जिद नबी पहुंचे। अर्ज करते हैं जाकर बंदा नवाज थोड़ी देर के लिए घर तशरीफ ले जाते, मेरे आका समझ जाते हैं उस्मान गनी ने क्या कहा। चले मेरे मुस्तफा अपने दरवे दौलत पे आते हैं, काशाने नबूवत पे पहुंचते हैं। उस्मान गनी ने दस्तरखान सजाया, रोटियां और सालन रख दिया। अर्ज करते हैं बंदा
नवाज तनावुल फरमा लिया जाए। मेरे आका ने रोटी का पहला टुकड़ा उठाया और लुक़मा हलक के नीचे जैसे कि डाला, मुस्तफ़ा भी अश्कबार हो जाते हैं, सैयदा आयशा की भी चीखें निकल जाती हैं, उस्मान गनी भी ज़ारो कतार रोने लगते हैं। पहला लुक़मा मुस्तफ़ा ने अपने हलक के नीचे उतारना की चाहा था, उस्मान गनी की आंखें अश्कबार, रो रहे हैं दहाड़े मारकर। उस वक्त 600 दिनार उस्मान गनी की जेब में, उस वक्त 600 दिनार निकाला, दस्तरखान पर रखा। उस्मान गनी ने अर्ज किया, बंदा नवाज या रसूल अल्लाह, इसे भी कबूल फरमा लिया जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उस्मान इसकी जरूरत क्या है, उस्मान इसकी जरूरत क्या है, उस्मान इसकी जरूरत क्या है। उस्मान गनी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐसी दौलत को आग लगा दूंगा जो मुस्तफा के काम ना आए, जो मुस्तफा के काम ना आए। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफा, मकामे सहाबा। ऐसी दौलत को आग लगा दूंगा जो मुस्तफा के काम ना आए। इनाम क्या मिला उस्मान गनी को? अल्लाह रसूल की रजा की खातिर जब खर्च किया उन्होंने, तो इनाम सुनिए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाती हैं, उस्मान गनी फिर तशरीफ ले जाते हैं, अभी दस्तरखान बिछा हुआ है, आका दस्तरखान पर तनावुल फरमाने के बाद भी बैठे हुए हैं। उस्मान गनी जब तशरीफ ले गए, जब वो चले गए, तब मुस्तफ़ा ने नबूवत वाले हाथ को खुदा की बारगाह में उठाया है, फैला दिया दस्ते नबूवत को। अब दुआ करते हैं, मेरे मालिक उस्मान से मैं राजी हूँ, तू भी अपनी शान रबूबियत के साथ उस्मान से राजी हो जा, उस्मान से राजी। दोस्तों और बुजुर्गों, जिसकी रजा के लिए मुस्तफ़ा दुआ फरमा दे, बताओ फिर उसे कौन सी दौलत की कमी होगी। ऐसे काम आप भी करो जिसकी वजह से मुस्तफ़ा जाने रहमत खुश हो जाएं, तो आपके लिए भी आका दुआ फरमा दे। मेरे दोस्तों, दौलत के चक्कर में गुनाह करने की जरूरत नहीं, दौलत कमाकर खुदा की रजा हासिल करने की जरूरत है। आपसे मैं इम्तिहान ले लेना चाहता हूँ, एक लफ्ज कह के, इजाजत है? हाँ। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे चंद जुमले का असर आप पे क्या है। हुजूर मन्नानी, उर्से मन्नानी कादरी हबीबी, ये उर्स है, और एक मजार शरीफ जेरे तामीर है। काजी तैयब अली रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह का वली है वो, फकीर कामिल है वो, और जो फकीर होता है वो गुदड़ी में लाल रखता है, जब वो देता है तो नजर नहीं आता, लेने वाला सिर्फ महसूस करता है। मैं चाहता हूं कि उसमें हिस्सा लेकर अल्लाह की रजा हासिल करें आप। वो मजार ज़ेरे तामीर है, उसकी तामीर में हिस्सा लेकर अल्लाह की रजा हासिल करने वाला कोई ऐसा शख्स है जो 1100 की रकम पेश करे? माशाअल्लाह, आप लोग नाम जानते हैं, चेहरा भी पहचानिए। अगर इस वक्त मौजूद हो, आपके पास रकम हो तो आप पेश करें, ना हो तो आप वादा कीजिए, फला तारीख को मैं दे दूंगा, फला दिन दे दूंगा, नाम अपना दर्ज करा जाए। 2 आदमी ने बताया कि मैं 1100 की रकम दूंगा, कोई तीसरा आदमी भी है जो 1100 की रकम खुदा की रजा की खातिर दे? तीसरा, खड़े हो जाइए जल्दी से, देर मत कीजिएगा, तकरीर का वक्त मेरे पास अब नहीं है, अब शुराए किराम तशरीफ लाएंगे, मुशायरा शुरू होगा। तीसरे 3 आदमी हो गए, मैं चाहता हूं कि 4 यार का सदका हासिल हो जाए। कोई चौथा आदमी 1100 की रकम लेके, पीछे भी आपको भी इजाजत है, आप भी आ सकते हैं, आप भी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। सिर्फ 1100 तो मांगा है सरकार गौसे आजम की निस्बत से, गौसे आजम का भी करम होगा, सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजान भी आप पर बरसेगा। मेरे दोस्तों, साहिब मजार की दुआएं भी आपको मिलेंगी। 1100 सिर्फ मांगा है, अभी ना हो तो नाम लिखा दीजिए। 4 आदमी हो गए हैं ना, 4 हो गए। मैं चाहता हूं कि कोई 5वां भी हो जिसे पंजतन पाक का सदका हासिल हो जाए। कोई है 5वां आदमी जिसे मौला अली की दुआ मिले, जिसे सैयदा फातिमा ज़हरा की दुआ मिले, जिसे हसनैन करीमैन की दुआ मिले? 5वां आदमी भी खड़ा हो गया। अच्छा, मैंने अक्सर देखा हजरत, 5 तो बुलाया,
लेकिन अब सोचता रह गया कि अब छठी की बात करूंगा, ख्वाजा पाक का सदका मिले, मगर ख्वाजा पहले अपनी तरफ से भेज देते हैं। वो देखिए छठा आ रहा है।